हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों ब्रह्म पुत्र भगवान के चरण में प्रभु कौन है, कुछ नहीं जानते। ब्रह्मा भी आपको रूप को नहीं पहचान सकते, हम कैसे पहचान सकते हैं? हमें क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार मेरे से कष्ट मिलता है। जब तेरी कोई औलाद नहीं थी ना, तब तूने संकल्प किया था सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, आज तक वो व्रत नहीं किया। अब जा सत्यनारायण भगवान का व्रत करना, तेरे सभी कलेश दूर हो जाए। इतना बता करके भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो साधु महाराज अपने नाम पर आया, जैसा धन था वैसा ही हो गया। तो उसको निश्चित बोध हो गया, कुछ नहीं है संसार में, है तो मेरे बाके प्यारे हैं, लेने वाले, देने वाले, करने वाले, धरने वाले, सब कुछ उनके बगैर पत्ता भी नहीं होता, क्योंकि वही सर्वे सर्वा है। तो उसने वहीं बैठ करके मन से भगवान की पूजा की। मन से कैसे की जाती है? मन की गति संभाल ले बस हो गया भजन, मन की तरंग संभाल ले बस हो गया भजन। ये जो मन है ना, बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे, लेकिन भौतिक चीजों से कुछ लाभ नहीं है। लाभ तो है तो मेरे ठाकुर जी के भजन में है। चाहे प्रेम से एक नाम आप ले लेना, उसी से भवसागर पार हो जाता है, भवसागर पार हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से भवसागर पार हो जाता है। लेकिन करना चाहिए मन से। लेकिन माता जी ने पूरी जिंदगी निकाल दी कमाते कमाते। वृंदावन से, मथुरा से, गोकुल से दही मिलाती मथुरा में बेचती थी। जब रास्ते में जमुना पड़ती थी तो जमुना पर, जब जमुना पड़ी तो रास्ते में जमुना पड़ी तो उस पर पुल पर 50 पैसे टैक्स लगता था। वो दिन रात बेचारी बस यही सोचती कि मेरा परिवार चल जाए, और मथुरा में भी पुल पर टैक्स देना 50 पैसे। तो ऐसे ही जा रही थी तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही भागवत कथा हो रही थी। जब भागवत कथा हो रही तो जब भागवत कथा हो रही थी तो जाकर के बैठ गई। अरे मेरा अहोभाग्य है, मैंने कभी जिंदगी में कोई नाम नहीं लिया, ना कोई कथा सुनी, कम से कम यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर ले। तो कथा श्रवण करने लगी, भोली भाली थी। जब कथा श्रवण करने लगी तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि भैया ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करने से भवसागर पार। माता जी सोचने लगी, जब इतना मंत्र में शक्ति है, जब भवसागर पार कर देती है तो ये जमुना क्या है? तो अब तो मेरे को तो बढ़िया रहा, रोज में 50 पैसे देती हूँ, अब मेरा पैसा भी नहीं लगे। तो मन में विश्वास भगवान के प्रति, जिसका विश्वास होता है भगवान उसके विश्वास को कभी विफल नहीं करता है। जब कथा समाप्त हुई, प्रसाद लेकर के चल रही, पुल छोड़ दिया पल्ली तरफ, सीधी जमुना की तरफ चल रही। जब चल रही तो जाकर के भगवान से कहा कि जब आप भवसागर पार कर देते हो तो ये नदी क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और नदी में छलांग लगा। उसको विश्वास था भगवान पर, अगर भगवान उसके विश्वास को तोड़ते तो फिर भगवान को कौन याद करता? तो भगवान स्वयं आए, आकर के उसको पल्ली पार पहुंचा। अब तो उसने कहा, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, अब तो मेरा ना पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा। तो वो रोज आए और जाए, भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे, नदी में छलांग लगाए, इधर आ जाए और उधर। रोज 7 दिन तक कथा सुनी। जब 7 दिन तक कथा सुनी तो 7वें दिन कहने लगी, ये तो बड़े गुरु हैं मेरे, इनको गुरु मान करके मैंने भवसागर बता, इन्होंने तो मतलब ये इनको गुरु बनाऊंगी। तो जाकर के कहने लगी, महाराज मैंने आपको मन ही मन गुरु बना लिया है, और गुरु
जब पूरा होता है, जब गुरु दीक्षा दी जाती है, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ, आप मेरे घर चल करके भोजन कीजिए। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि माता जी अभी तो कल तक आज तक काम है, कल भंडारा है, परसों में आपके घर जरूर चलो। माता जी ठीक है माता जी, ठीक, ये नहीं कि आज ही चलना है। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे गुरुजी जब आएंगे तभी आएंगे, आज नहीं कल आए तो कोई बात नहीं। चली गई। जब वहां कथा समाप्त हुई, सब काम हो गया, तो जिस दिन गुरुजी को आना था, बड़ा गंगा जल से डाल करके रसोई को धोया, पकवान बनाए, भोजन बनाया और बना करके धर करके और चली गई गुरुजी को लेने। जब गुरुजी को लेके जा रही थी तो पहुंची, गुरुजी अब चलिए। तो गुरुजी पीछे पीछे माता जी आ गया, चल रही। जब चल रही अब पुल पलित रह गया, गुरुजी कहने लगे महाराज माता जी पुल तो पलित रह गया। नहीं, आपने तो महाराज मुझे मंत्र बताया है, आइए मेरे पीछे पीछे। जैसे ही जमुना के पार पर पहुंची और कह करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय और फटाक से छलांग लगा दी, दूसरी पार पहुंच गए। कहते गुरुजी आ जाइए, आप भी आ जाइए। आप बोले भैया मैं नहीं आ सकता, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। क्यों? अरे महाराज आपने ही तो मुझे भवसागर पार होने का मंत्र बताया है, मैं तो रोज यहीं से जाती हूँ। बोले नहीं महाराज आप माता जी वापस आइए, बात क्या है पूरी बात बताइए। माता जी वापस आई, कहने लगी प्रभु आपने तो बताया था कि ये मंत्र भवसागर पार कर देता है, मैं तो 7 दिन से इस मंत्र को पढ़ते ही पल्ली पार पहुंच जाती हूँ, और फिर पल्ली पार आप भी आइए मेरे साथ। बोल की नहीं माता जी मैं नहीं आ सकता। दीपक जलता है ना, तो कभी अपने नीचे उजाला करता है? नहीं करता। दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है, क्योंकि वो तो इतने को ज्ञान दे रहा है। उसके पैर पकड़ लिए पंडित जी ने, कहा माता जी आप धन्य हो जो आपने विश्वास कर लिया। देखो सबसे बड़ा है विश्वासम फलदायकम, अगर आप विश्वास करते हो तो फल अवश्य मिलेगा, और नहीं विश्वास करते हो, अपने आप करते हो तो उसका फल नहीं मिलता। तो माता जी ने विश्वास किया कि भवसागर पार करने वाले ये मंत्र है, तो मैं भवसागर हो जाऊंगी। गुरुजी महाराज आपने तो मुझे बताया था, लेकिन पंडित जी ने उसके पैर पकड़ लिए, कहने लगे माता जी आप धन्य हो जो आप पर भगवान ने कृपा करी। तो भगवान ने दोनों को दर्शन दिए, और दर्शन देकर के इसलिए सच्ची भक्ति में कहता हूँ बार बार भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी जाकर के भवसागर पार होता है। तो साधु महाराज ने वहीं बैठ करके मन से भगवान की भक्ति की, सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, और व्रत करके अपने नाम चलाने योग्य बना, अपने नाम में बैठ करके अपने नगर के लिए चल। जब नगर के निकट पहुंचा तो दूतों से कहा देखो रतन सागर है, घर जाकर के खबर कर दीजिए कि बहुत सा धन लेकर के साधु और दामान नगर के निकट आ गए। दूत गए, जाकर के आवाज लगाई कि हे महारानी बहुत सा धन लेकर के साधु और दामान नगर के निकट आ गए हैं, उनको लेवा लाइए। जब लीलावती ने ऐसी आवाज सुनी तो अपनी बेटी से कहने लगी हे बेटी मैं अपनी पूजा समाप्त करके अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी अपनी